लंबे समय से देश में जातिगत जनगणना को लेकर छिड़ी बहस के बीच अब केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती शामिल नहीं की जाएगी। कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। इसके साथ ही इससे पूरी या सही सूचना हासिल नहीं की जा सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि जनगणना के दायरे में इस तरह की सूचना को अलग करना नीतिगत फैसला है। केंद्र सरकार का ये रुख उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों के लिए झटके की तरह है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी समुदाय का डेटा मांगा था। ये डेटा महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के लिए जिला परिषद, जिला पंचायत चुनाव के लिए 27% आरक्षण को लेकर मांगा गया था। इसी याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसके अनुसार साल 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस डेटा नहीं है। सरकार ने माना है कि साल 2011 में किया गया सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस यानी SECC गलतियों से भरा हुआ है। केंद्र ने खामियों को सामने रखते हुए कहा कि 1931 जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि कुल जातियां 4147 थीं, लेकिन 2011 SECC में इनकी संख्या 46 लाख से ज्यादा मिलती है। सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा वास्तव में हो ही नहीं सकता। संभव है कि इनमें कुछ जातियां उपजातियां नहीं हो। सरकार ने बताया कि जनगणना करने वाले कर्मचारियों की गलती और गणना करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण आंकड़े विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पिछली जनगणना का डेटा किसी आधारित इस्तेमाल के लिए नहीं है, न ही इसे सार्वजनिक किया गया है। ऐसे में जाति से जुड़े मसलों पर राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि ऐसा करना बेहद ही कठिन होगा और इससे डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़ी सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें जाति की किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार जनगणना कराने का काम एडवांस स्टेज में है और अब मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई है। बिहार के 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी। सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह की मांग की है। हालांकि इसे लगातार टालने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने साफ किया है कि इस बार भी जातिगत जनगणना नहीं होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।